नमस्कार साथियों। 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी के सीरीज में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो पॉलिटी सेक्शन से संबंधित है। तो चलिए हम बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार करने उसके पहले किया जाता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, तो इसकी संरचना क्या है? संरचना का मतलब इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इनमें कुल 5 मेंबर होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसमें अक्सर विद्यार्थी लोग गलती कर बैठते हैं कि इसमें पूछा जाता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के योग्यता क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें योग्यता के आधार पर जब देखा जाता है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, वित्तीय मामलों का जानकार हो, या फिर लेखा वित्त मामलों का हो, या सार्वजनिक मामले का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। तो अक्सर हम जब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस से रिलेटेड, तो हम अक्सर वहीं पर टिक लगा देते हैं कि वित्त आयोग है तो वो फाइनेंस या वित्त से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सार्वजनिक मामले का अनुभवी हो। ठीक है, हाँ, 4 अन्य सदस्य हैं, उनके लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित है, जिसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए जो भी योग्य व्यक्ति है वो बन सकता है। दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो लेखा एवं वित्त मामले का विशेष जानकारी रखता हो। तीसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति बन सकता है जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक और विस्तृत अनुभव हो। और चौथा ऐसा व्यक्ति वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ठीक है, तो अध्यक्ष के लिए है क्या है, सार्वजनिक मामले का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आता है कि वित्त आयोग का आखिर कार्य क्या है। इसका जो गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, तो इसका कार्य क्या है? तो इसका सिंपल सा कार्य है कि जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच का जो भी टैक्स कलेक्शन है उसका वितरण कैसे किया जाए, उसका आवंटन किया जाए, उसके बारे में यह आयोग जो है अनुशंसा करता है। अनुशंसा करता है यानी कह सकते हैं कि इसकी जो कार्य की जो प्रकृति है वो सलाहकारी है। ठीक है, यह बाध्यकारी नहीं है। सरकार इसके अनुशंसा को मानने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और इसका क्या कार्य है? जो संचित निधि में है, राज्यों के राजस्व में सहायता देने के लिए बहुत सारे स्टेट कहते हैं कि हमको स्पेशल ग्रांट्स चाहिए, तो उन स्पेशल ग्रांट्स कितना देना है या नहीं देना है उसके बारे में वित्त आयोग जो है सलाह प्रदान करता है। इसके मुख्यतः ये काम है। तो और एक काम हो सकते हैं कि वित्त आयोग जो है हमारा जो PRI सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसके जो फंड होते हैं उसके बारे में वित्त आयोग जो है राज्य को एक तरह से सलाह देता है। ठीक है, और उसके कैसे संवर्धन किया जाए उसके बारे में आवश्यक उपाय बताया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अब तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है, तो हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष NK सिंह थे। ठीक है, 15वां वित्त आयोग का जो मुख्य सिफारिशें थे वो था कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स का जो वितरण हुआ था वो 41% राजस्व जो है राज्यों को दिए जाने की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, तो 14वां वित्त आयोग के अनुरूप था, जिसमें 14वां वित्त आयोग में 42% दिया गया था, लेकिन 15वां वित्त आयोग में 41% दिया गया। 1% जो संयोजन है जो J&K जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया उसके लिए 1% को हटा दिया गया। ठीक है, अभी हाल में 1 साल पहले 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया। उसका जो कार्यकाल होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से प्रारंभ होगा और यह जो है 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक यह रहेगा। यानी कि 16वां वित्त आयोग का जो पीरियड है वो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2030
31 तक होगा। 16वां वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करेगी वो अक्टूबर 25 में रिपोर्ट करेगी। ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इसका कार्यकाल कितना रहेगा, ये रिपोर्ट कब तक सबमिट करेगी। हाँ, एक चीज़ और है, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया को बनाया गया है और इसके सचिव जो है ऋत्विक रजने पांडे हैं। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन अक्सर एक परंपरागत पूछा जाता है कि पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो पहला वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो नियुक्त जो हुआ था वो 51 में हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट जो है 1952 में सबमिट किया था और जो वो इम्प्लीमेंट ईयर था जो 5 साल वो 1952 से 57 था और उस समय जो प्रथम अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। ठीक है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि वित्त आयोग से संबंधित जो फैक्ट अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और जो जिसके पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है, तो ये आप वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाने की स्थिति में होंगे। इसी प्रकार अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ हम आप लोग के समझ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।